राधे राधे भैया। राधे राधे। एक साल पहले का समय याद आ गया, नूरपुर में भी यही सेशन चल रहा था। दिमाग ब्लैंक है अभी तक भी। क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। जो कुछ बचा कुचा था वो आशु भैया ने आके बोल दिया। आप अपनी वर्ड्स में ट्रांसक्राइब करके उसे बोल दीजिए। अगर साधना को लेके चर्चा शुरू करें तो भैया साधना में तो जो प्रायोरिटी आप बताते हैं कि हमें रूप ध्यान करना है, तो रूप ध्यान वाला तो मतलब समय ही नहीं मिल पाता है इतना कि हम पूरे टाइम पूरे दिन में ये कर पाएँ। फिर भी कोशिश रहती है कि रात में जब सोने के लिए जा रहे होते हैं तो उस समय या जितनी देर हम ग्रुप में रात में रहते हैं ना, तो उस समय ये रहता है, गर्मी लगने लग गई थोड़ा सा। ये रहता है कि जैसे मैं और मेरी सिस्टर हम साथ में रहते हैं, तो इनका अलग है रूम, मेरा अलग है रूम। तो उस समय ये रहता है कि मेरे अपने बेड पे मेरे साथ में श्याम सुंदर बैठे हुए हैं, बस उनके साथ में ही ग्रुप में चर्चा चल रही है। तो उसके साथ में ही फिर जब रात में शयन में जाना होता है तो वही होता है। और फिर इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो पाता। इतना बस ये होता है कि हाँ एक बार देख लिया, या चलते फिरते ये रहता है कि हाँ जैसे अब मेरी सर्विस ऐसी है भागा दौड़ी वाली चलने फिरने की, तो उसमें भी यही रहता है जो आपने एक बार बताया भी था कि आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आगे उनको श्याम सुंदर को बैठा दीजिए अपने, और साथ में जितने भी पैसेंजर हैं वो उनके ही मतलब परिकर के हैं, उनकी आप उसमें जा रहे हैं। और भगवान की कृपा से गाड़ी भी चली रही है बिना चलाए चलती है, तो इतना समय मिल जाता है। और लोग भी विचित्र विचित्र मिलते हैं, तो सारे जो आप हमें इतना प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अनुभव जो आपने बताए हैं सब चीज़ें वो सामने से दिख रही होती हैं कि कैसे बनावटी बातें लोग कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी चलती रहती है साथ में। और पहले गुस्सा आता था बहुत, अभी उन्हीं लोगों को देख देख कर वो सारी जो चीज़ें आपने बताई हैं उन सब चीज़ों को रियलाइज़ करके हंसी आती है, और कभी कभी बिल्कुल शून्यता भी आ जाती है, और बुरा भी लगता है कि क्या ही ये कर रहे हैं। लेकिन फिर वही भौतिक चीज़ें भी ज़रूरी हैं, और वो हमें आगे की जो हमारी सभी लोगों का ये सपना है, तो उन चीज़ों के लिए भी सोचकर ये प्रेरणा आती है कि नहीं, इतनी आराम से बैठे बैठाए भगवान की कृपा से जो चीज़ मिली है वो सब सेवा के लिए ही है, तो हमें वहाँ पे भी ईमानदारी से चलना है। तो इस उससे वहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ में रहना होता है। बाकी सबसे ज़्यादा तो फेस यही करना पड़ता है कि साधना एक समय पे आके ख़त्म सी हो गई थी, क्योंकि मैं पहले से ही दीक्षित हूँ, अपने गुरु से जुड़ी हुई हूँ। तो हाँ, वही चीज़ कि साथ में होना, गुरु का आमने सामने मिलना। अगर अपने होम टाउन से भी घर से अलग हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो हर महीने यहाँ पूनम पूनम दर्शन पे आते थे, तो अपने घर से भी मैं अलग यही हुई थी, यही सोच के कि हाँ यहाँ पे दर्शन करने को तो मिलेगा, वरना घर से तो आना ही नहीं हो पाता था। तो झूठ बोलकर ही निकले कि हाँ नौकरी लग गई है, अच्छी खासी नौकरी है। नौकरी भी ऐसी थी, थोड़ी बड़ी खर्चा निकला है, 4100 कुछ रुपए की पहली तनख्वाह थी। तो बस ये था कि हाँ हर महीने गुरु जी के दर्शन करने हैं अपने, तो वो चीज़ चल रही थी। फिर ऐसे चलते 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 सारा सफ़र बढ़िया चल रहा था। फिर एक समय ऐसे आया कि वो गैप आ गया, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि गुरु जी से संपर्क वो कट ऑफ हो गया। जो उनसे हर महीने मिलना होता था, महीने में भी रेगुलर मिलना हो जाता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो दिल्ली में ही हमारा उनसे मिलना होता था। तो फिर उसके बाद से फिर वो होता है ना, अगर धुलाई ना हो वस्त्र की तो वो गंदा होता ही होता है। तो वैसे ही महापुरुषों संत जनों का संपर्क संसर्ग अगर ना हो तो हमारा अंतःकरण दूषित होता है। तो वही कहा जाता है कि ये बार बार आपने सत्संग करना है, उन वचनों का मनन करना है, चिंतन करना है। हम कितना भी प्रैक्टिकली कर लें, लेकिन जो उनकी ओरा में हम प्रवेश करते हैं, उनके उस ओरा मंडल में हम उठते बैठते रहते हैं, तो वो विचार ओरा, जैसे अभी हम यहाँ पे जो सब लोग कहते हैं ना कि शिविर करिए, चार्ज होकर जाएंगे, एनर्जाइज होंगे, तो यही सारी चीज़ें जो हमें वहाँ से मिलती है नेचुरली, वो चीज़ कट ऑफ हो गई थी। फिर वो माया का अटैक तो होता ही होता है। फिर खान पान उस तरीके का, बाहर उठना बैठना रहना, फिर संगी साथी भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ इतनी कृपा से कि भोजन शैली में सुधार करने का अंदर आया, भोजन शैली या और लोगों का भी जैसे होता है, बताया गया है कि भोजन में सुधार रखना है, बाहर से बचना है, किसी और का अन्न नहीं खाना है, तो उससे भजन में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सभी लोग अगर भजन को अपना स्ट्रॉन्ग करें तो वो भोजन का बहुत बड़ा रोल है। ये चीज़ महसूस किया मैंने ये कोरोना टाइम के बाद से
क्योंकि मेरे साथ में मेरी सिस्टर भी मुझे ये कहती थी कि अपनी ज़बान पे कंट्रोल करो, तो वो पहले चीज़ें लगती भी थी और हाँ, बहुत सारी मैं उन्हें प्रेरणा मतलब अपने लिए मानती हूँ कि हाँ, फिर मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी उन्होंने मुझे बहुत आगे मोटिवेट किया है, क्योंकि मैं अपने आप में भी पढ़ाई करना, एक होता है ना पढ़ाई की कीड़ा होना, वो ही एक चीज़ थी। कोई कॉन्फिडेंस नहीं था या कुछ बाहर निकलना उठना बैठने का, तो वो सिस्टर के साथ से ही आया। और उसमें भी आध्यात्मिक लाइफ में भी वो मुझे आईना ना सबसे ज़्यादा घर से ही देखने को मिलता है। हर किसी को आईना अगर देखना है ना अपनी साधना में सुधार करने के लिए, तो बाहर से तो आपको हाय हेलो वाड़ी विलास वाला ही सब लोग मिलेंगे, 2 दिन के लिए मिलेंगे और चले जाएंगे। आईना सबसे पहले आपको नज़दीक वाले लोग दिखाएंगे, और आपकी परीक्षा भी तभी होगी जब वो प्रैक्टिकल ज्ञान जो हमें अपने गुरु से मिल रहा है वो हम घर में झेल पा रहे हैं नहीं झेल पा रहे हैं। बाहर वालों का फ़र्क नहीं पड़ता, वाकई में नहीं पड़ता। ग्रुप में भी हम लोग आपस में भिड़ लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जुड़े हैं आपसे, आप ही को माई बाप मानते हैं अपना, तो हमें फ़र्क सिर्फ आपसे ही पड़ता है। और यहाँ हाँ, अब आपसे जब शुद्धता के साथ हम जुड़े हैं तो बाकी लोग से कनेक्शन भी शुद्धता के साथ ही होता ही है, वो नेचुरल ही है। फिर भी दोष आ जाता है हृदय में, एक दूसरे के प्रति आ जाती है वो मलिनता, लेकिन जब आप ही के ही आपको मान के चल रहे हैं तो ये भी एक सिद्धांत शुरू से माना हुआ है कि गुरु को मानो ना मानो, गुरु की मानो, जो बहुत बड़ी चीज़ है, जो संत महापुरुष कहते हैं कि वही चीज़ है कि सार्थकता आप सही साधना में चलेंगे कि जब आप गुरु के वचनों के अनुसार चल रहे हैं। तो सिस्टर का बहुत रोल रहता है, रिएक्शन हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, ये भी एक कमी जो बहुत कम हुई है। पहले मेरा भी जैसे भैया का रोल है, हर एक का होता है ना कि अपने घर परिवार में सभी का ही है। कोई पति आ रहा है तो चाहता है पत्नी आए, पत्नी आ रही तो चाहता है पति आए, और कोई भी आया हुआ है माता पिता आ जाएं, माता पिता नहीं तो बच्चे नहीं हैं, उनके माता पिता हैं यहाँ पे, तो ये सभी का ही रहता है। क्योंकि हम सभी लोग सबसे पहले अपने हिस्से ही जुड़े हुए लोगों को लेने को चलते हैं। और जैसे होता नहीं है कि सब सोचते हैं अरे मैंने ये अच्छी चीज़ खाई है, चलो उसको भी खिलाएं, अरे अब उसको जिसको मेरा संसार में जो मेरा अच्छा प्रिय है उसको भी ये चीज़ खाने को मैं दूंगा, शेयर करूंगा। ये तो ऐसे ही जिसने ये चीज़ चख ली ना, तो फिर उसको ये लगता ही लगता है। जैसे श्रीकांत भैया हैं, हम हैं, या और भी सभी लोग चाहते हैं ना, अरे यार मुझे भी ये चीज़ मिल रही है ना तो उसको ही मिले। तो ये चीज़ मेरे में भी पहले बहुत थी कि बोलना कहना, लेकिन अब भी क्या है कि वो चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें नेचुरल निकल ही जाती हैं, फिर बाद में लगता है कि अरे ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, बोलने से सामने वाले को डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर वो निकल ही जाती है। धीरे धीरे उन चीज़ों पे कंट्रोल हो जाएगा, तो वो थोड़ी सी बहस वाला माहौल भी हो जाता है, मेरी ये कमी है। और मतलब क्या बताना था, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, कुछ पॉइंट था वो माइनस हो गया। तो मिला जुला कर तो बस यही है कि, और स्पेशली तो ऐसी कोई साधना नहीं हो रही है, यही है सब लोग मिलजुल के एक जगह पे रहें, भजन करते रहें, और तो कुछ नहीं है। गाजर मूली उगाएं, खाएं, अमरूद तोड़ें। बस राधे राधे। तोड़ती तोड़ती